हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में रिलीज हुई अंडररेटेड ब्रिटिश हॉरर मूवी सैल्वेज का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं लॉरेंस कर्फ, जिनकी ये डेब्यू मूवी थी एज डायरेक्टर। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरह का है और मूवी काफी देर तक हमें अंधेरे में रखेगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस ईव की सुबह में। एक बच्चा सुबह सुबह पेपर बांटने निकला था और हर रोज की तरह वो एक डेड एंड वाले नेबरहुड में पहुंच गया, जहां से आगे बस जंगल ही है, रोड नहीं है। बच्चा पहुंचा शर्मा जी के घर के बाहर, जिसके अंदर सुबह सुबह लड़ाई चल रही थी। देसी फैमिली रूटीन्स। शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ झगड़ रहे थे, वो भी हिंदी में। अरे कैसी बात कर रही है? मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया। अब तैयार हो जाओ। बच्चा अंदर ताक झांक करने लगा तो शर्मा जी ने उसे देख लिया और देखा तो उसके पीछे लग गए, उसे हिंदी में सुनाते हुए। बच्चा भी कूद फांद करके जंगल में जाकर छुप गया, लेकिन वहां पे पता नहीं किसने उसे जान से मार डाला। ये थी मूवी की ओपनिंग। इसके बाद हम क्लाइव को देखते हैं, जो अपनी 14 साल की बेटी जोड़ी को लेकर रोड ट्रिप पे निकला है। क्लाइव जोड़ी को उसकी माँ बेथ के घर छोड़ने जा रहा है ताकि माँ बेटी के रिश्ते थोड़े सुधर जाएं हॉलिडे पे एक साथ टाइम बिताकर। जबकि जोड़ी जाना नहीं चाहती। वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती, क्योंकि जब माँ बाप का डिवोर्स हुआ था तो माँ ने पूरी तरह जोड़ी से मुंह फेर लिया था। जबकि माँ एक लॉयर है और जोड़ी के लिए लॉयर। जोड़ी का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर डैड के कहने पे जाना ही पड़ेगा। रास्ते में वो रेडियो ऑन करते हैं तो उस पे न्यूज चल रही थी कि पास की एक बीच पर अचानक एक शिपिंग कंटेनर आ गया है समंदर में से। लेकिन वो दोनों अपनी मस्ती में गुम थे, इसलिए न्यूज पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वो दोनों बेथ के घर पहुंचे, जो कि उसी डेड एंड वाले एरिया में है। शर्मा जी बेथ के पड़ोसी हैं। जोड़ी को ड्रॉप करके क्लाइव तो बाहर से ही वापस चला गया, और जब जोड़ी घर के अंदर गई तो उसे मिली प्रेमी जोड़ी। उसने बेथ को किसी आदमी के साथ नंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखकर वो एक पल भी उस घर में नहीं रुकी। बेथ ने उसे बहुत मनाया, पर उसकी बस हो चुकी थी। एक तो इतनी दूर से सफर करके आई, अब यहाँ पे भी सफर करे। वैसे बेथ भी जोड़ी के वेलकम के लिए तैयार थी, पर जोड़ी थोड़ी जल्दी आ गई, इसलिए गड़बड़ हो गई। बेथ ने लाख रोका, पर जोड़ी चली गई सामने वाले पड़ोसियों के घर में, जहाँ पे उसकी पुरानी फ्रेंड लियन रहती है। बेथ भी जल्दी से वापस अपने घर में गई और कपड़े वगैरह पहन के उसने उस आदमी को भी बोल दिया कि नहा धो के यहाँ से निकल जा। आदमी का नाम है कैरन, जो कि बेथ को याद भी नहीं। फिर बेथ दोबारा जोड़ी को मनाने गई लियन के घर पे, लेकिन लियन उससे काफी बुरा बर्ताव कर रही थी और लियन की माँ पैम भी पूरा साथ दे रही थी। उन दोनों ने जोड़ी को सामने ही नहीं आने दिया, जिस वजह से बेथ का पारा भी बढ़ता जा रहा था। और जितना वो गुस्सा दिखा रही थी, उतना ही पड़ोसी अकड़ के दिखा रहे थे। अंत में पैम ने बेथ के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और तभी अचानक ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ कुछ समझ पाती उससे पहले वहां पे स्पेशल फोर्सेस वाले सोल्जर्स आ गए, जिन्होंने बेथ को नीचे जमीन पे लगा दिया। वो सबको ऑर्डर दे रहे थे कि अपने घरों में जाओ और खिड़की दरवाजे लॉक कर लो। तभी शर्मा जी बाहर आ गए, खून से सने हुए और हाथ में क्लेवर लेकर। वो बोल रहे थे कि मेरी बीवी मर गई यार। मेरी बीवी मर गई है। नहीं, मेरी बीवी मर गई है। और बड़े परेशान भी नजर आ रहे थे। सोल्जर्स ने उन्हें हथियार छोड़ने के लिए बोला, पर वो सुध में ही नहीं था, इसलिए सोल्जर्स ने उसे गोली मार के खत्म कर दिया बेथ के सामने ही। तब बेथ को लगा कि मैटर सीरियस है, मुंह बंद रखूं तो ही बेहतर होगा। सोल्जर्स बेथ को उसके घर में ले गए और पूरे घर की तलाशी करने लगे, जिसमें उन्हें बरामद हुआ बिना कपड़ों का कैरन। उन्होंने दोनों को साफ बता दिया कि ना तो अब कोई घर से बाहर निकलेगा और ना ही कोई घर के अंदर आएगा। दरवाजा लॉक करके वो चले गए बाकी घरों की तलाशी लेने। पर बेथ को तो बाहर जाना जरूरी था, क्योंकि उसकी बेटी जो सामने वाले घर में थी वो चोरी छुपे बैक डोर से बाहर निकली, लेकिन सोल्जर्स हर तरफ तैनात थे, कोई मजाक नहीं चल रहा था। बेथ को फिर से घर में बंद कर दिया गया। अभी उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, पर कैरन ने अपना अंदाजा लगा लिया था। वो बोला आज क्रिसमस ईव है, अंग्रेजों का त्योहार, तो पक्का आज के दिन यहाँ पे कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, कोई बॉम्ब फटेगा, तभी ये स्पेशल फोर्स आई है। वो शर्मा जी को भी आतंकवादी बता रहा था कि वो भी इस प्लानिंग में शामिल होगा, तभी तो उसे मारा। वो हथियार लेकर बाहर आया था ना, पक्का यही बात है। एक मुस्लिम जो यहाँ पे रह रहा था, सोल्जर्स के आते ही वो हथियार ले आया, आज पक्का हम सब मरेंगे। हालांकि बेथ को उसकी बातें बकवास लग रही थी। उसने कैरन को बताया कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था। पर कैरन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फोन भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन टीवी अभी चल रहा था।
कैरन ने टीवी ऑन किया तो उस पे न्यूज में बताया जा रहा था कि बीच पर एक शिपिंग कंटेनर पाया गया है खुला हुआ। उसके पास में ही 3 डेड बॉडीज पड़ी मिली है और एक बॉडी मिली है थोड़ी दूरी पर। वो बीच बेथ के घर से 1 मील की दूरी पर है। इससे कैरन का शक और पक्का हो गया और उसे ये भी समझ आ गया कि सोल्जर्स यहाँ पे क्यों आए हैं। कोई थ्रेट उसी कंटेनर के जरिए आया होगा और अब वो इन घरों में छुपा है या फिर इस एरिया में। और ज्यादा कुछ जानकारी उन्हें मिल पाती उससे पहले ही पावर भी कट हो गई। लेकिन कैरन अब पूरी तरह श्योर था कि कल के अखबार में हमारी ही खबर छपेगी। तभी ऊपर से कुछ आवाज आई जिससे दोनों सहम गए क्योंकि घर में कोई और है ही नहीं, या फिर ऐसा उन्हें लग रहा था। कैरन चाकू लेकर ऊपर चेक करने गया तो उसने देखा कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ था और नीचे एक हथौड़ा पड़ा था खून लगा हुआ। कैरन पूरी तरह घबराया हुआ था कि तभी पीछे से एक आदमी आ गया तो जल्दबाजी में कैरन ने चाकू उसके गले में घुसा दिया, जिस वजह से उन दोनों के सामने ही उसकी मौत हो गई। और वो था बेथ का पड़ोसी पीटर। वो अपने घर की एटिक से दीवार तोड़ते हुए इसके घर में घुसा था, पर किस लिए वो बताने के लिए पीटर जिंदा नहीं बचा। लेकिन पता तो लगा नहीं था, इसलिए बेथ एटिक में पहुंच गई और पीटर ने दीवार तोड़कर जो रास्ता बनाया था उसके थ्रू वो पीटर के घर में जा पहुंची, जहां पे सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। हर जगह खून ही खून था और नीचे पड़ी थी पीटर की वाइफ की बॉडी। उसकी वाइफ के बाल भी वहां पे फटे पड़े थे स्कैल्प समेत। ऐसा भला घर में क्या हुआ होगा? बेथ अभी सोच ही रही थी कि तभी पीछे से कैरन ने आकर उसे दबोच लिया। कैरन खुद डर के मारे बेथ के घर से भागकर इस घर में आया क्योंकि उसे लगा कि उसने बाहर किसी आतंकवादी को देखा। यूट्यूब नहीं छोड़ता इस वीडियो को। खैर तभी वहां दरवाजे पे पैम आ गई। वो मदद मांग रही थी कि मुझे अंदर ले लो, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं और इतने में किसी ने पैम को खींच कर उसे भी मार डाला। पैम के खून से पूरा आंगन भर चुका था। जब पैम ही नहीं बची तो जोड़ी का क्या हुआ होगा? यही सोचकर बेथ घर से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन कैरन ने उसे समझा बुझा कर रोक लिया कि जब तू खुद ही नहीं बचेगी तो अपनी बेटी को क्या बचाएगी। बेथ बोली, तुझे क्या पता पेरेंट होना कैसा होता है? हाँ सही बात है। तब कैरन ने उसे बताया कि मेरे भी 2 बेटे हैं और एक वाइफ भी है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ शायद मैं भी उनसे दोबारा कभी ना मिल पाऊँ। और मारो मौज। बेथ आसपास नजर मार रही थी तभी बाहर उसे एक सोल्जर पड़ा हुआ दिखाई दे गया जिसके हाथ में रेडियो था। बेथ ने फैसला कर लिया कि वो बाहर जाकर रेडियो लेकर आएगी और उससे मदद बुलाएगी। पर जब जाने की बारी आई तो उसकी जगह कैरन बाहर निकल गया अपनी जान को जोखिम में डालकर। और जब सोल्जर के पास पहुंचा तब उसने देखा कि सोल्जर तो जिंदा है। इतने में बेथ भी बाहर निकल आई और दोनों मिलकर उस सोल्जर को उठाकर घर के अंदर ले गए क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए थे। कैरन ने सोल्जर से पूछा क्या वो बगल वाला शर्मा आतंकवादी था? बस इतना सुनते ही आगे की कहानी सोल्जर ने अपने आप बुन दी। वो बोला कि शर्मा के मिडल ईस्ट में लिंक थे। ये जाता भी रहता था क्योंकि ये किसका मेंबर है? अल-कैदा का। हाँ समझ जाओ, वेपन्स का डीलर था। तो वो जो कंटेनर बीच पे पाया गया है ना, उसमें हथियार आए थे इनके लिए। वो हथियार उठाकर अभी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पे तुम सबको बचाने। कंटेनर को 3 बच्चों ने खोल दिया था तो इन कमीनों ने बच्चों को भी वहीं पे मार डाला। ऐसे खतरनाक लोग हैं। और शर्मा की वाइफ को आज सुबह ही उसकी असलियत पता चली थी, इसलिए उसने वाइफ को भी निपटा दिया। अब कैरन ने इस पूरी कहानी पे यकीन कर लिया, पर बेथ को इस पे कोई खास यकीन नहीं हुआ। सोल्जर ने रेडियो के थ्रू ऊपर तक बात की और उसे ऑर्डर मिला कि जहाँ हो वहीं पे रहो। पर पता नहीं क्यों सोल्जर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसकी हालत देखकर पता भी चल रहा है कि उसका डरना ठीक भी है। उसने बोला कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सारे खिड़की दरवाजे ब्लॉक कर दो। उसके कहे अनुसार घर में जितना भी फर्नीचर था वो सारा उन दोनों ने खिड़की दरवाजों के सामने अड़ा दिया और एटिक वाला दरवाजा भी बंद कर दिया। सोल्जर बोल रहा था कि 5 आतंकवादी हमने मार गिराए हैं, बस 1 बचा है। उसके मरते तुम सबको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ये सुनकर कैरन तो इसी उम्मीद में बैठ गया, लेकिन बेथ अब भी बेचैन थी और इसी बेचैनी के चलते उसने रात में सोल्जर की सारी बात सुन ली जो वो रेडियो पे कर रहा था। वो बोल रहा था कि पूरी टीम को किसी क्रेचर ने मार डाला। बस इतना सुनते ही बेथ उसके सामने गई उससे सच्चाई जानने और इस बार उसे सच बताना पड़ा। उसने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसमें एक ऐसा डेडली क्रेचर बनाया जा रहा था जिसे सरकार वेपन की तरह यूज कर सके। उसी क्रेचर को कंटेनर में डालकर एक हेलीकॉप्टर कहीं दूर लेकर जा रहा था किसी कार्रवाई को अंजाम देने, लेकिन बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश हो गया और कंटेनर बहकर आ गया किनारे पर। 3 ड्रंक टीनेजर्स ने उसे खोल दिया जिससे वो क्रेचर फ्री हो गया और सबसे पहले उसने उन तीनों को ही मारा। उसके बाद वो भागकर इस एरिया में आया, इसलिए पूरी टीम यहाँ पे भेजी गई थी उसे फिर से कंटेन करने के लिए या खत्म करने के लिए, जैसा भी पॉसिबल हो पाए। लेकिन पूरी टीम मिलके भी दोनों में से एक भी काम नहीं कर पाई। वो क्रेचर एक एक करके सभी सोल्जर्स को भी निपटा रहा है और इस एरिया में रहने वाले लोगों को भी। शर्मा की वाइफ को उसी ने मारा था और पीटर की वाइफ को भी। चुपचाप वो घर में घुस जाता है और एकदम से कहर मचा देता है, इसलिए सोल्जर इतना डरा हुआ है क्योंकि इन्हें रेस्क्यू नहीं किया जाएगा, ये सब यहीं पे मरेंगे। ये टीम इन लोगों को बचाने नहीं आई थी। सरकार ये बात लीक होने नहीं देगी, इसके लिए कुछ और
बार कवर अप बनाया जाएगा। सोल्जर ने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी और उसकी बात पे ऑफिशियल स्टैंप लगाने वो खूंखार क्रिएचर खुद वहां पे आ गया, जिसे देखते ही उनकी आत्मा कांप गई। आते ही उसने सोल्जर को लपेट लिया तो इसी बीच मौका देखकर बेथ और केरन ऊपर एटिक में चले गए और जाते जाते केरन ने सीढ़ी भी गिरा दी ताकि वो क्रिएचर एटिक तक ना पहुंच पाए। लेकिन ये काम उल्टा उसे ही भारी पड़ गया, क्योंकि ऊपर वो चढ़ नहीं पाया तो क्रिएचर उसे भी खींच कर ले गया। बेथ जल्दी से वापस अपने घर में भागी जहाँ पे सार्जेंट मेजर मौजूद था और बेथ के आते ही उसने बेथ के सर पे वार करके उसे बेहोश कर डाला। होश आया तो बेथ ने खुद को बाहर सड़क पर बंधा पाया। मेजर उसे एज बेट यूज कर रहा था क्रिएचर को सामने लाने के लिए। क्रिएचर आया तो उस पे गोलीबारी की गई और इतने में बेथ को बचाने आ गया केरन। वो जख्मी जरूर हुआ था लेकिन बच गया था। उसने बेथ को फ्री किया, फिर दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ते में मिल गया मेजर, जिसने केरन का गला चीर कर उसे मार डाला। जान बचाने के लिए बेथ जंगल में जाकर छुप गई। झाड़ियों के बीच में लेट कर नीचे जो पत्ते वगैरह पड़े थे वो सब उसने अपने ऊपर डाल लिए। तब इस साइड में उसे दिखाई दी उसी बच्चे की लाश जिसे सुबह मारा था उस क्रिएचर ने। बेथ किसी तरह सांस रोक कर लेटी हुई थी क्योंकि सोल्जर से एकदम पास थे। तभी इधर से वो क्रिएचर भी आ गया, जिसके घिनौने हाथ पैर देखकर बेथ की जान निकल रही थी। वो क्रिएचर बच्चे के ऊपर हाथ फेर के चला गया, यानी चेक करके कि वो मरा है या फिर जिंदा है। शातिर तो वो बहुत है लेकिन मेमोरी शायद उसकी वीक है। उसके जाते ही बेथ ने भागने की कोशिश की तो सामने से मेजर ने उस पे गन तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता क्रिएचर ने उसे चीर डाला। क्रिएचर सोल्जर्स के साथ बिजी हो गया था, इसलिए बेथ भागकर लियान के घर में पहुंच गई जोड़ी को ढूंढने और वहां पे उसे छुपी हुई मिली लियान, जिसने बताया कि जोड़ी तो भाग गई। बेथ को पता था कि जोड़ी अपने ही घर में गई होगी, इसलिए वो भी जल्दी से घर की तरफ निकल गई और उसके निकलते एक सोल्जर ने आकर लियान को भी गोली मार दी। बेथ घर पहुंची तो जोड़ी अंदर ही थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। बेथ लाख गिड़गिड़ाती रह गई लेकिन जोड़ी नहीं पिघली। तब बेथ को दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना पड़ा और अंदर पहले से मौजूद था वो क्रिएचर, जिसके बारे में जोड़ी को पता ही नहीं था। उस क्रिएचर ने बेथ को पकड़ लिया तो बेथ ने जोड़ी को बोला कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, पर जोड़ी ने भागने में देर कर दी, इसलिए बेथ को चित करके वो क्रिएचर जोड़ी के पीछे लग गया। घर के बाहर ही उसने जोड़ी को भी दबोच लिया, पर तभी वहां पे आ गई बेथ, जिसने क्रिएचर के गले में सरिया घुसाकर उसे खत्म कर डाला। जो काम सोल्जर्स की टीम नहीं कर पाई वो बेथ ने कर दिया और इसके बदले में सोल्जर्स ने उसे गोली मार दी। जोड़ी अपनी माँ को पकड़ के रोने लगी, लेकिन माँ नहीं बच पाई। वो अपनी माँ के क्लोज तो आ गई लेकिन बहुत लेट। कुछ इस तरह जोड़ी का क्रिसमस बीता। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी बहुत ही छोटे बजट में बनी है और इसके लिए नेव मैकिंटोश को 2 अवार्ड भी मिले थे बेस्ट एक्ट्रेस के रोल में। और ये इकलौती मूवी है जिसमें नेव को बंधे हुए दिखाया गया है, वरना पूरे करियर में एक बार भी नहीं। कुछ अलग है और बहुत अच्छी खासी मूवी है। ये एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक कंटेनर ऐसे ही किनारे पर आ गया था। उसमें से कोई क्रिएचर तो नहीं निकला था, पर जनता ने बहुत लूट पाट मचाई थी माल की। इमरजेंसी में पूरा कार्गो शिप लाना पड़ा था किनारे पर, और उसमें इतना महंगा सामान था जो लूटा गया, जैसे BMW मोटर बाइक्स, वाइन के बैरल्स, कार के पार्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ था। शिप का नाम था MSC नपोली और ये घटना हुई थी 2007 में ब्रैस्कॉम बीच डेवन में। तो उस घटना में जोड़ जाड़ के ये मूवी तैयार कर दी, जो सच में इंप्रेसिव है। आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहली सच्चाई बता दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।